हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग करूँगी। मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस वक्त आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। इस वक्त जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं, वो सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं, उन सारे व्यूअर्स के ऑरा में जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं या फिर कोई भी नेगेटिविटी उनके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें प्लीज़ बैकफायर कर दिया जाए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के ऑरा से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दीजिए। उनके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दीजिए, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड कर दीजिए, शील्डेड कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी उनके ऑरा में एंटर न कर पाए, उनके ऑरा को डिस्टर्ब न कर पाए किसी भी तरह से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आज मैं ओरेकल से रीडिंग करूंगी, लेकिन रीडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहती हूँ, ये मेरा जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही मैसेजेस लीजिए, बाकी सब दूसरों के लिए जाने दीजिए। और टाइमलेस है, इसलिए जब भी ये वीडियो आपके सामने पॉपअप होगा उसी वक्त इस वीडियो में आपके लिए मैसेज होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने आप से रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. तो आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। आप अपने दिल में जितने भी लिमिटेशंस बना के रखे हैं, जो भी लिमिटेशंस आपने सोच के रखे हैं, उस लिमिटेशंस को तोड़ दीजिए, उससे बाहर आइए। लिमिटेशन हम अपने मन में ही बना के रखते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर जो सोल है, सोल का कोई लिमिट नहीं होता है, कोई बाउंड्री वैसे नहीं होता है। इसलिए हर एक सोल पावरफुल है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। आपके अंदर जितने भी लिमिटेड बिलीफ्स हैं, उन सारे लिमिटेड बिलीफ्स को तोड़ दीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, अपने जिंदगी में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए और आप ये बात मान लीजिए कि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मदर अर्थ, ग्रीन तारा माँ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड करके रखे हैं। वाओ, सुप्रीम प्रोटेक्शन मिली हुई है आपको। आप प्रोटेक्टेड है और आपका जितने भी कार्मिक कॉर्ड्स है, कार्मिक पर्सन्स के साथ जितने भी कॉर्ड्स है, वो सारे कार्मिक कॉर्ड्स को कट किया जा रहा है। कार्मिक कॉर्ड्स कट हो रहे हैं आपके। बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला है। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। ओके,
Okay. Sanat Kumara, light activation. Shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. तो आपको कहा जा रहा है, आपका जो लाइट है उस लाइट को शाइन करने दीजिए, जलने दीजिए। आपके अंदर जो लाइट है वो इस वक्त में एक्टिव हो रहा है, मुझे दिख रहा है। आपके अंदर जो लाइट है वो एक्टिवेट हो रहा है और वो शाइन करने वाली है। आपके अंदर से जो इंटरनल गाइडेंस आते हैं वो धीरे धीरे और भी लाउड और क्लियर हो रहा है। जो आपके अंदर से इनर गाइडेंस, इंटरनल गाइडेंस आते हैं, जितने भी इंट्यूशन आते हैं आपको, वो धीरे धीरे और भी लाउड और क्लियर हो रहा है। अब आप अपने अंदर की जो इंट्यूशन है उस इंट्यूशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और पूरी तरह से उन पर बिलीव भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर में जो लाइट है वो लाइट एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। वो लाइट, आपके अंदर की लाइट को एक्टिवेट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। Okay. White Eagle, Ancestor Spirit. Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. तो आपको इस वक्त बोला जा रहा है, आपका जो एंसेस्टर है उनके स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और इस वक्त में आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ड्रीम के थ्रू हो सकता है या फिर आपका जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन के थ्रू आप देखना, आप अपने एंसेस्टर्स के मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ऐसे एंसेस्टर्स के स्पिरिट्स आपको ड्रीम के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस देने वाले हैं और उस गाइडेंस को आपको रिसीव करना है। अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो आपके फैमिली में अगर कोई पैटर्न चल रहा था, कोई रिपीटेड पैटर्न चल रहा था, कोई वुंड था, तो वो इस वक्त में हील हो रहा है। वो जो वुंड था वो इस वक्त हील हो रहा है, दिख रहा है मुझे। और अगर कोई रिपीटेड पैटर्न था तो वो पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हैं, उस रिपीटेड पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं। उस रिपीटेड पैटर्न को वो जो वुंड था आपके फैमिली में, वो सारा वुंड अब हील हो रहा है इस टाइम में। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यस, मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा कार्ड मिल रहा है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपको ग्रीन तारा माँ प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको, उनका स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। आपको किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिविटी हार्म नहीं कर सकती। आप अपना जो स्पिरिचुअल पाथ है उस स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते रहिए। Okay. Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. तो आपको कहा जा रहा है, बोलिए एमेथिस्ट, मतलब एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। इससे आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा। मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये जो क्रिस्टल है ये है एमेथिस्ट का क्रिस्टल। ऐसा होता है। ये एक पेंसिल है, क्रिस्टल पेंसिल। आप स्फेयर भी खरीद सकते हैं, आप
किसी भी तरह से ब्रेसलेट के रूप में खरीद सकते हैं। ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल होता है। ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। इससे आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील होगा और इस क्रिस्टल के माध्यम से आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्शन बना पाएंगे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप इस वक्त अगर कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो उस चैलेंजेस को ओवरकम करने का टाइम आ चुका है। आप इस चैलेंजेस को बहुत ही जल्द पार कर लेंगे। आपके जो डिज़ायर्स है, जो गोल्स है, उस डिज़ायर्स पे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। चैलेंजेस को पीछे छोड़ के आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, आप अपने डिज़ायर को अचीव करने वाले हैं। और आपको कहा जा रहा है चैलेंजेस पर फोकस ना करते हुए आप अपने डिज़ायर पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र होता है। ये सारे क्रिस्टल एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड होते हैं। आप इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को, आप जो भी इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके लिए मैसेज है, आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हैं। Okay. The Miriam, sacred vision, choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, आपको फॉरगिव करना है। अगर पास्ट में किसी भी तरह का कोई आपके साथ किसी ने चीट किया है, किसी ने कुछ भी खराब चीजें आपके साथ, जितनी भी मेमोरी, आपके जितने भी बैड मेमोरीज हैं, जिनके भी ऊपर आपको गुस्सा है, आपको नफरत है, कुछ भी है, तो उन सबको आपको इस वक्त में फॉरगिव कर देना है। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे, अगर आप वो सारे नेगेटिव इमोशंस को, ग्रजेस को अपने दिल में लेके बैठे रहेंगे, तो आप खुद हील नहीं हो पाएंगे। अपने आप को हील करने के लिए आपको सबको माफ करना है, फॉरगिव करना है सबको। अगर आप सबको फॉरगिव कर देते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा हल्का महसूस करेंगे और आप हील होते जाएंगे। फॉरगिव करने से आपको हीलिंग मिलेगी। और यहाँ पे बोला जा रहा है आपको सब चीजों में लाइट को देखना है, पॉजिटिविटी को देखना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है प्यार का कोई बाउंड्रीज नहीं होता है। प्यार हर किसी से किया जाता है, हर किसी से किया जा सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि प्यार कुछ इस तरह का होता है, इसी पर्सन से हम प्यार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता है। आप दुनिया में हर किसी के लिए भला सोच सकते हैं और जीव जंतु को प्यार कर सकते हैं, पेड़ पौधों को प्यार कर सकते हैं, नेचर के लिए कुछ कर सकते हैं, नेचर को प्यार कर सकते हैं। आप हर किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सब किसी में आप प्यार को बांट सकते हैं। प्यार की कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी, अगर आप कभी भी लो फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और अगर आप किसी भी तरह से किसी से चीटेड फील करते हैं, कुछ भी अंदर ही अंदर आपको किसी भी बातों से तकलीफ हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप नेचर में जाएंगे, अगर नेचर में जा नहीं सकते, आपके घर के आसपास ऐसा कोई बाग बगीचा नहीं होता है, आपके घर के अंदर जो भी पौधे होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनके पास जाएंगे और जाके किसी भी पेड़ को या पौधों को गले लगा लेंगे, तो आप देखना आपके दिल को शांति मिल जाएगी, आपको हीलिंग मिल जाएगी। पेड़ पौधों से हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है और मैंने खुद ऐसा किया है, मैं करती हूँ, कभी कभी मैं भी ऐसा करती हूँ, इसलिए मैंने ये आज आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। तो आप ऐसा करके देखना, शायद आपको भी बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी और अच्छा लगेगा आपको।
और आप हर किसी से प्यार कर सकते हैं, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, नेचर से। जो भी नीडी पर्सन्स होते हैं उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती है। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी थर्ड आई ओपन है। आपका जो थर्ड आई है वो थर्ड आई को ओपन कर दिया गया है। आप अब सच को देख पा रहे हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, सब क्लियरली आपके सामने आ रहा है और आप सच को देख पा रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन की बातों को सुनने के लिए बोला जा रहा है। जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला जा रहा है, अपने पर्पस पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने अंदर जितने भी फियर्स है वो सारे फियर्स को आपको रिमूव करना है, रिलीज करना है और सत्य को बोलना है, सच बोलना है, बेझिझक होके सच बोलना है। तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं इस डेक से, मैंने देखा। अब थोड़ा टैरो से देखेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ नेगेटिविटी का प्रभाव है। जो नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं इस वक्त में, शायद आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करके रखे हैं इस नेगेटिविटी ने। कुछ आपके सामने शायद इस वक्त आपके पास जो है आप उसको देख नहीं रहे हैं। आपके पास जो क्या नहीं है इस बारे में आपका फोकस ज़्यादा है कि क्या नहीं है आपके पास, और आपके पास जो है उस चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है आपके पास जो है वो भी कुछ कम नहीं है, आपके पास जो है उस पर आपको ध्यान देना है। ये सारा कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। नेगेटिविटी आपके जो थॉट्स हैं उन थॉट्स पर पूरी तरह से कंट्रोल बनाए हुए है। आपके थॉट्स पर नेगेटिविटी, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपके थॉट को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसलिए
आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके पास से सब कुछ खो गया है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है आपके पास उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, आपके पास जो है उस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको नेगेटिव एनर्जी ने इस तरह से इतना ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है कि आपकी शायद रातों की नींद उड़ गई है, आप रातों को सो नहीं पाते हैं पूरी तरह से। आपको शायद नाइटमेयर आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा भयानक कुछ सपने आते हैं और आप शायद नींद से उठ के बैठ जाते हैं। इस नेगेटिव ये जो ड्रीम्स है, नेगेटिव ड्रीम्स है, इस सारे ड्रीम्स को देखने के बाद शायद आपका बहुत आप परेशान हो जाते हैं, आपका नींद टूट जाता है और आपको ठीक तरह से रातों में नींद भी नहीं आती है। बहुत ज़्यादा दुखी परेशान एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आप। आपके सामने रास्ता है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की बातों को सुनिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए। पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं आप, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बस अपने थॉट को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाना है, ये आपको ही करना है। नेगेटिव चीज़ों पर फोकस ना करके आपको पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करना है। इस तरह से परेशान नहीं रहना है आपको। आपके सामने रास्ता है, बस आपको आंखें खोल के इस रास्ते को देखना है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे और शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। पूरी तरह से आप ब्लैंक हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। लेकिन आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। मुझे दिख रहा है आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, ईश्वर पर छोड़ दिया है। इस ऐसी सिचुएशन में भी आप पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा बनाए हुए हैं, विश्वास बनाए हुए हैं उन पर। आपको ऐसा लग रहा है अब जो होगा ईश्वर करेंगे, ईश्वर जो करेंगे अब वही होगा। आप अपने आप से अब कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। सन की एनर्जी है, सन का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ बहुत ही जल्द आ रहा है। बहुत ही जल्द, ये बहुत जल्द आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। आपको इस नेगेटिव एनर्जी ने जितना भी आपको परेशान कर दिया है, जितना भी, वो एनफ हो चुका है। अब इस सब का अंत किया जा रहा है। बहुत ही जल्द, बहुत जल्द ये सारी नेगेटिविटी को काट दिया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से ये काम किया जाएगा और आपकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी आ रही है। और कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपको बहुत चाहते हैं और ये अपना प्यार का कप आपको ऑफर करने के लिए बहुत ही जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, धन, बहुत बड़ी मात्रा में धन आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कोई ऐसा पर्सन तो ज़रूर है जो आपको बहुत चाहते हैं। तो वो पर्सन आपको मन ही मन बहुत चाहते हैं और आपको याद भी करते हैं बहुत, आपको कुछ देना भी चाहते हैं। शायद ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आप पर पूरी तरह से ईश्वर का ब्लेसिंग्स है, पूरी तरह से आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। आप अपने पावर में आ रहे हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और आपके ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होगा। न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर सरेंडर कर चुके हैं और उन्हीं के हिसाब से अब आप चलने के लिए डिसीजन ले चुके हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके ज़िंदगी में ये सब कुछ पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ रहा है। और ये एक कोई आपका जो सोल पार्टनर, जो मैंने आगे भी बताया, वो आपका जो सोल पार्टनर है, वो सोल पार्टनर आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप दोनों का रियूनियन हो रहा है। ये जो आपका सोल पार्टनर है, शायद ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकता है या फिर सोलमेट हो सकता है।
या फिर हो सकती हैं ये पर्सन जब आपके ज़िंदगी में एंटर करेंगे तब आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिस अपॉर्चुनिटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके ऊपर इस तरह से धन वर्षा होने वाली है। बहुत ज़्यादा धन आपके ऊपर बरसाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से और आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ यूनिवर्स का मैसेजेस ले लेते हैं। गुड टाइम इज अहेड। तो अच्छा वक्त आ रहा है आपकी जिंदगी में। लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज, तो किसी की पहचान है ये। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, स्मॉल नोज हो सकते हैं। न्यू बिगिनिंग, ओके। तो आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग हो रही है। यू हैव अ ग्रेट सोल पर्पस, तो आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम ऑल्टरनेटिवली। खुशियां और गम जिंदगी के दो पहिए होते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। पेन विल मेक योर सोल प्योर, तो दर्द से घबराइए मत। दर्द आपके सोल को प्योर बनाता है। फॉर्म योर बाउंड्रीज, आपके बाउंड्रीज को फॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है। हर किसी को आपको अपनी निजी जिंदगी में एंटर होने देना नहीं है। बजरंगबली महाराज जी की आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर है। राधा रानी, तो आपके ऊपर राधा रानी की भी कृपा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। हेटर्स आर स्केयर्ड ऑफ योर ऑरा, तो आपके ऑरा में इतना तेज बढ़ रहा है डे टू डे कि आपके जो हेटर्स है वो अब भयभीत है, वो अब डरे हुए हैं आपके ऑरा से। नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड, तो नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है। जितने भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रहे थे वो सारे नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है आपकी जिंदगी से। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है आप। नो वन कैन स्टॉप द ब्लेसिंग्स टू कम टू यू नाउ, तो इतने दिनों तक जिसने भी जितना कुछ करना था कर लिया है। अब आपकी तरफ जो भी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, इस ब्लेसिंग्स को कोई रोक नहीं सकता है। डोंट बी स्केयर्ड फ्रॉम पेन, इट इज द प्रोसेस ऑफ जर्नी। तो 2 बार ये कॉन्फर्मेशन आया है कि शायद आपकी जिंदगी में दुख दर्द तकलीफों से आप जूझ रहे हैं और आप हताश हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना है। पेन से, दर्द से डरना नहीं है। ये एक जर्नी का प्रोसेस है। आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ये इस स्पिरिचुअल जर्नी का ये एक प्रोसेस है। पेन। जेलस मदर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ जेलस हो सकती हैं। Evil eye on your money and happiness, oh my God, तो आपके मनी और हैप्पीनेस के ऊपर किसी का evil eye है। Someone has his her eyes on your partner, oh my God, आपके पार्टनर के ऊपर भी किसी का नजर है, किसी की बुरी नजर है। तो आपको थोड़ा संभल के रहना है। मतलब ऐसा तो कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। फिर भी आपको नाम जाप, मेडिटेशन ये सब करना है। अपने आप का और अपने पार्टनर का प्रोटेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। एम्प्रेस एम्परर एनर्जी, आपके अंदर एम्प्रेस या फिर एम्परर एनर्जी है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको पूरी तरह से डिवाइन पर सरेंडर करना है। कार्मिक अकाउंट कंप्लीट,
आपका कार्मिक अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यू आर एन अर्थ एंजल, आप एक अर्थ एंजल है। तो आज इतना ही लेंगे। आज के लिए इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप लोग सब खुश रहिए, अपने ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए और हाई वाइब्रेशन में रहिए। अपने आप को हील करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय।